हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पूजा। आज हम क्लास प्लस टू का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका प्लस टू का फिजिक्स का जो आपका सिलेबस है, इसमें 60% सिलेबस जो है वो आपका जो फिजिक्स की ब्रांच है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो वर्ड्स दिख रहे हैं इस ब्रांच में फिजिक्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इसमें मतलब इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सेकंड वर्ड है इसमें देखो मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का क्या मतलब है कि जो मैग्नेट से रिलेटेड या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है वो सब हम डिस्कस करेंगे क्लास प्लस टू के सिलेबस में। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसमें भी आपके सिलेबस को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो और स्टैटिक, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, और सेकंड ब्रांच हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। कौन सी? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब क्या है कहने का, जो आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड जो कैपेसिटर से रिलेटेड है वो आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है? चार्ज के फ्लो करने से। ठीक है, तो जब आपका चार्ज जो है, और स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट, मतलब जब आपका चार्ज जो है वो रेस्ट में होगा तब उससे रिलेटेड जो फिनोमिना होंगे उसको हम इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आपकी क्लास प्लस टू में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इस ब्रांच के अंडर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के। ठीक है, अब हमारा डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। जब आपका चार्ज जो है वो मोशन में होगा तब उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिना होंगे वो हम फिजिक्स की इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी थर्ड यूनिट हो गई। फोर्थ जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है चैप्टर, मैग्नेटिक इंडक्शन है, और आपका अल्टरनेटिंग करंट है। ये सब चैप्टर्स जो आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है वो हम इस ब्रांच में डिस्कस करेंगे, जो कि है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है कि जो आपकी फिजिक्स की ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आपका 60% सिलेबस जो है वो प्लस टू का इसी पर बेस है। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट से रिलेटेड जितने फिनोमिना होंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसको दो ब्रांचेस में आपके सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब आपका चार्ज जो है वो रेस्ट में होगा तब कौन कौन से फिनोमिना होंगे, और सेकंड है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जब आपका चार्ज मोशन में होगा तब कौन कौन से फिनोमिना होंगे। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन सभी उन्हीं फिनोमिना को डिस्कस करेंगे जब आपका चार्ज जो है वो रेस्ट में होगा। तो फिजिक्स की उस ब्रांच को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो फंडामेंटल जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज उसको तो डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है? मोशन ऑफ चार्जेस से। अब मोशन ऑफ चार्ज क्या होते हैं, इससे ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो चार्ज क्या होता है ये तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका चार्ज है वो उतनी ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की जितनी की मास होता है। जैसे आप क्लास प्लस वन में ग्रेविटेशन का चैप्टर डिस्कस करके आए हो, तो वहां पर सारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बीच लगता था? तो मासिव बॉडीज के बीच ना। तो यहाँ पर हमारा अब वो सेम जितने भी फिनोमिना हम ग्रेविटेशन चैप्टर में मासेस को लेकर डिस्कस किए थे हमने, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस को लेकर डिस्कस करेंगे। तो जो आपका चार्ज है वो एक मैटर की क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है,
इंटरेंसी का मतलब क्या है, फंडामेंटल, मूलभूत प्रॉपर्टी है। मतलब उससे आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते किस चीज को, मतलब वो उस चीज से मिलके ही बनी है, ठीक है। जैसे मैटर अभी आपको पता है एटम से मिलके बना हुआ है, फिर एटम्स की हमने और डीपली स्टडी की तो हमने पाया भी जो एटम्स है वो भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में तो अभी हम इतना पढ़ते हैं, लेकिन इनसे भी फंडामेंटल पार्टिकल पाए गए हैं एटम में, जो कि क्वार्क्स होते हैं, बट वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हमें उनका डिस्कशन जो है वो हायर क्लासेस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या पता चला है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, जैसे कि हमारा मास होता है। हम सिंबल क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम्ब होती है, जो कि साइंटिस्ट के नाम पर है, और उसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। जो हमारा चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको सिंपली हम क्या है, नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं चार्ज को। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं चार्जेस जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो जो आपके चार्जेस हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये दो टाइप के चार्जेस हमें किसने बताए थे, जो साइंटिस्ट हुए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने हमें बताए थे जो चार्जेस हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। फिर हम ये प्रॉपर्टी चार्जेस की छोटी क्लास से डिस्कस करते हैं कि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब अपोजिट चार्जेस का मतलब अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे पास दोनों सेम चार्जेस है, मीनिंग पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें कहाँ से पता चली, तो ये चीज हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पेज में डिस्कस किया हुआ है एनसीईआरटी बुक में कि एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं ऐसे कि हमारे पास एक ग्लास रोड है, और उसको अगर हम ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं, ग्लास की रोड हमने ली और उसको एक सिल्क के क्लॉथ के साथ अगर हमने रब किया, तो हमने पाया कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब इन दोनों के ऊपर क्या है, ऑपोजिट चार्ज मिला होगा तभी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम इस ग्लास रोड के पास एक अनदर ग्लास रोड लेके आए, तो पाया गया कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही है, मतलब इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो एक जैसा ही मिलेगा, ठीक है, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है। ओके, तो इसके साथ साथ यहाँ पर एक प्लास्टिक की रोड भी ले सकते हैं और उसको कैट फर के साथ रब करके देखा, तो एक हमारे जो कैट फर है वो पॉजिटिवली चार्ज मिला, और जो आपकी प्लास्टिक रोड है वो नेगेटिवली चार्ज मिली। तो कौन सा पार्टिकल, जो कौन सा जो आपका मटेरियल है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये चीज हमें, ये डिपेंड करती है मटेरियल पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कि अगर हमने सोडियम एक एटम ले लिया, ठीक है, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो सोडियम की कितनी हो जाएगी, 2, 8 और 1। मतलब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और क्लोरीन की ले लेते हैं, क्लोरीन का कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं तो कितनी हो जाएगी, 2, 8 और 7। तो यहाँ पर देखो इसको अब मतलब स्टेबल होने के लिए इसके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में कितने सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। मतलब इसको एक की रिक्वायरमेंट है। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 2, 8 और 8 हो जाएगी, मतलब क्लोरीन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। और इसी तरह से अगर सोडियम ने अपना एक इसको दे दिया तो इसके आउटर मोस्ट में कितने रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जब हम इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे, तो जो हमारा सोडियम है वो कैसा बन गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। और क्लोरीन ने इसको लिया है यानी गेन किया है, तो इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। मतलब इस तरह से कोई भी सब्सटेंस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर लेता है, किस वजह से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब जो आपका लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से कोई बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज
अपने ऊपर ने आता है, किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कौन सा जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा लेगा, तो वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसी भी एटम से बनेगा उनकी अलग अलग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये डिपेंडेंट ऑन मटेरियल होता है। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर मैं ये बात लिख रखी है कि जो चार्ज है वो कम्स विद मास। अब कोई अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान ली ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो इससे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो क्या होगा, मास होता है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। ठीक है, तो इतना क्या है मास इलेक्ट्रॉन का सेकंड बॉडी पे आया होगा, और इतना ही ए बॉडी का मास जो है वो कम हो गया होगा। मतलब जब भी ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा तो मास का भी ट्रांसफर होगा। मान लो बेशक थोड़ा कम हो रहा है पर होगा तो जरूर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डिफरेंस क्या है चार्ज और मास। तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये तो आपको पता ही चल गया कि चार्ज तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही तरह के होता है, लेकिन मास तो कभी हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी का -50 kg मास है। ठीक है, ओके। सेकंड बात जो काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो मास है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। मतलब अगर आप मोशन में हैं तो आपकी स्पीड को आपका मास जो है वो ज्यादा होगा जब आप रेस्ट में होंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल हमारा ऐसा ही होता है कि हम जब रेस्ट में हैं, खड़े हैं एक जगह पे, तब हमारा मास कुछ हो रहा है, और जैसे ही हम मोशन में आते हैं तो हमारा मास में कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन हमें तो पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें ये फॉर्मूला देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मास ऑफ बॉडी है जब वो मोशन में है, एम नोट क्या है, ये इस तरह से है फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू एम नोट अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वी स्क्वायर क्या है, मतलब वेलोसिटी है सब्सटेंस की, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर मास जब कोई बॉडी मोशन में होगी तो उसका मास है एम नोट, वो बॉडी जब रेस्ट में होगी तब उसका मास है। ठीक है, और v क्या है, स्पीड ऑफ बॉडी है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो जब भी हम मोशन में होते हैं तो हमारी स्पीड तो कंपैरिजन स्पीड ऑफ लाइट के बहुत कम होती है। ठीक है, अगर कम होगी तो ये क्वांटिटी नियरली क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल ही हो जाएगी, 1 माइनस 0 अंडर द रूट 1 ही हो जाएगा, और m इक्वल टू एम नॉट हो जाएगा। मतलब हमें उस टाइम पता नहीं चलता कि वो कंपेरेटिवली हमारा जो मास है रेस्ट और मोशन का इक्वल ही होता है। ठीक है, लेकिन जब हम क्वांटम लेवल में बात करते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड हमें पता है 10⁶ की पावर में होती है, और लाइट की होती है 10⁸। तो कंपेरेबल दोनों की कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, तो उस टाइम हम देखते हैं कि जो हमारी स्पीड होती है स्मॉल पार्टिकल्स की लाइक इलेक्ट्रॉन, तो वो उनकी जो है मोशन में जब वो होंगे तो उनका जो मास है वो मोशन में बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसका मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा चार्ज जो है वो डिपेंड नहीं करता स्पीड पे। ठीक है, लेकिन मास स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, मोशन में होने के कारण किस बॉडी का मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? और भी आप यहाँ पर चार्जेस के बारे में लिख सकते हैं कि चार्जेस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, लेकिन मास हमेशा क्या करते हैं, उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है चार्जेस के बीच, जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में फोर्सेस की बात। तो ठीक है, अब हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आ जाती हैं कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है चार्ज की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है, चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम वह चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन हुई।
नेक्स्ट इसकी एक डेफिनेशन और हमें दी रहती है कि जो जो टोटल चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अकेला एक अलग थलग सिस्टम जो है वो उसका कांस्टेंट रहता है हमेशा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि आपके पास आपने 10th क्लास में रेडियो एक्टिविटी वाला ये एग्जांपल जरूर देखा होगा, यूरेनियम, जिसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है कितने हैं, 92 हैं। और जब यहाँ से एक हम हीलियम पार्टिकल निकाल लेंगे, हीलियम 2 और 4, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाता है, थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 90, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि जो ये देखो एटॉमिक नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या है, दोनों तरफ इक्वल रहे, मतलब चार्ज जो है वो दोनों तरफ इक्वल रहा। रिएक्शन से पहले 92 थे और रिएक्शन के बाद 90 + 2 92 ही रहे, मतलब ये पूरा क्या है, एक सिस्टम हम कंसीडर कर सकते हैं और टोटल चार्ज सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहा। ये तो किसी भी इक्वेशंस में फॉलो होते हैं ये रूल तो कि चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि कोई क्वांटिटी जो कि फिक्स अमाउंट में होती है, क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। कोई क्वांटिटी जो है वो फिक्स अमाउंट में है, मतलब एग्जांपल के लिए हम अगर मार्कर की बात करें तो आप, मैं बोलूंगी आप मुझे मार्कर दो, तो या आप एक दोगे या दो दोगे, ऐसा तो नहीं है कि 1.5 मार्कर दे दोगे, ठीक है। तो मतलब फिक्स क्वांटिटी में कोई चीज होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अब ये क्वांटाइजेशन क्या कहता है चार्जेस के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी, जो हमारे पास देखो स्मॉलेस्ट चार्ज है जो कि इंडिपेंडेंटली नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सबसे छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर वो है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसे हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये एक्चुअल डेफिनेशन है। क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, जो चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा ऑफ फंडामेंटल चार्ज के। फंडामेंटल चार्ज का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब देखो अगर आप किसी बॉडी ए है और यहाँ पर बॉडी बी है, अगर आप इस पर इलेक्ट्रॉन मतलब फंडामेंटल चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन को भेजना चाहोगे, तो या तो आप एक इलेक्ट्रॉन भेजोगे या दो इलेक्ट्रॉन भेजोगे या तीन भेजोगे, ऐसा तो नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन भेज दोगे, ठीक है। उसको इलेक्ट्रॉन को हाफ तो तोड़ तो सकते नहीं है, अगर निकालोगे भी तो एक निकालोगे, दो निकालोगे या तीन निकालोगे। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा चार्ज है, ये चार्ज ऑन किसी बॉडी पर है, क्या का मतलब क्या है, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज प्लस और माइनस। प्लस का मतलब क्या है कि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, ठीक है, और नेगेटिव का मतलब कोई बॉडी गेन कर रही है, तो लॉस करेगी या गेन करेगी इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। एन क्या है, यहाँ पर इंटीग्रल है, इंटीग्रल का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकता है, पर 1.5 2.5 ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि फंडामेंटल चार्ज। मतलब अगर किसी बॉडी पर हमें चार्ज निकालना है तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज का। फंडामेंटल चार्ज का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर आप एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हो, 1.5 और 2.5 ऐसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि क्या इतने चार्ज को हम किसी बॉडी को दे सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा ये इतना चार्ज दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर n जो है वो हमारा इंटीग्रल आ जाता है तो इतना चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी बॉडी पर, अगर नहीं आता तो नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी से, अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है। क्या वो क्या है, किसी बॉडी पर चार्ज कितना आएगा, प्लस माइनस के एन ई, एन क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो एन कितना हो जाएगा, क्या हो बाय ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एन इक्वल टू क्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 10 की पावर कितनी है, -18, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो अब ये 19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -18 + 19, तो 10 की पावर 1 रहेगी। अगर इसको हम सोल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास कितना रह जाएगा, 4 × में यहाँ पर 10 रह जाएगा ना, 10 की पावर
प्लस हो जाएगा, ये -19 है, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो 10 की पावर 1 रह जाएगी, उसको मैंने 10 लिख दिया। और यहाँ पर ये 16 और इसका पॉइंट हटा के 10 लगाएंगे तो वो 10 भी कैसे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 4 4 जा 16 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 100 रह गया ना यहाँ पर। ये हमारे पास पॉइंट का 10 आ गया और ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और यहाँ पे 4 25 पे चला जाएगा, 100 हो गया ना ये 25। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 25। मतलब n क्या है, एक इंटीजर नंबर आया है, तो इतना चार्ज हम किसी बॉडी को दे सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह की आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं इससे फॉर्मूले से रिलेटेड। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड था। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू like the video, please share and subscribe the video.